नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे हम सब ने बचपन में जरूर सुना है। ईमानदार लकड़हारा और सोने की कुल्हाड़ी। सुनने में ये बहुत साधारण सी कहानी लगती है ना? लेकिन आज हम इसके भावनात्मक उतार चढ़ाव और इंसानी मनोविज्ञान को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझेंगे। मेरा यकीन मानिए, ये विश्लेषण कई पुरानी यादें ताज़ा कर देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस अहम सवाल पर गौर करते हैं। क्या सबसे मुश्किल समय में भी ईमानदारी का फल वाकई मीठा होता है? जब किसी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो, खोने के लिए कुछ भी ना बचा हो, तब क्या ईमानदारी का रास्ता चुनना आसान होता है? सच कहूं तो ये कोई मामूली सवाल नहीं है। यही वो नींव है जिस पर हमारी आज की ये पूरी चर्चा टिकी हुई है। आइए देखते हैं। भाग एक गरीब लकड़हारे का जीवन। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारी मुख्य पात्र यानी इस लकड़हारे से। इसके हाव भाव और कपड़ों से ही साफ पता चलता है कि ये कितनी गहरी गरीबी में जी रहा है। इसका जीवन बिल्कुल आसान नहीं है। हर सुबह उठना, अपनी उसी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी को कंधे पर रखना और घने जंगल की ओर निकल पड़ना, यही इसकी दिनचर्या है। इसकी रोजी रोटी का बस एक ही साधन है, ये कुल्हाड़ी और इसके पसीने की कमाई। दिन भर लकड़ियां काटना, उन्हें बाजार में बेचना और उन चंद सिक्कों से अपने परिवार का पेट पालना। गरीबी जरूर है, लेकिन उसकी मेहनत बिल्कुल सच्ची और आत्मा एकदम ईमानदार है। भाग 2, कुल्हाड़ी का खोना और गहरा दुख। अब आता है वो अहम मोड़ जिसने उसकी जिंदगी पलट कर रख दी। एक दिन वो नदी के किनारे पेड़ काट रहा था। वो पूरी तरह थका हुआ और पसीने से लथपथ था। तभी अचानक उसके पसीने से भीगे हाथों से कुल्हाड़ी फिसल जाती है। छपाक! कुल्हाड़ी सीधे तेजी से बहती गहरी नदी में जा गिरती है। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। नदी बहुत गहरी थी, बहाव तेज था और सबसे बड़ी बात, उसे तैरना नहीं आता था। वो अपनी उस इकलौती कुल्हाड़ी को गहरे पानी में डूबते हुए देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। बेबसी की चरम सीमा। और फिर हताशा का वो मंजर। वो नदी किनारे एक पत्थर पर बैठ जाता है, अपना चेहरा हाथों से छुपा लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक औजार के खोने का दुख नहीं था। ये उसकी आजीविका, उसके परिवार के निवाले और उसके भविष्य के डूबने का दुख था। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसका ये रोना उसकी उस गहरी हताशा को बयां करता है जब इंसान को चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घुप अंधेरा नजर आता है। एक पिता की बेबसी। मेरा सब कुछ छिन गया, अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक गरीब बेबस इंसान की चीख है। उस वक्त उसके मन में जो उथल पुथल चल रही थी, उसे इससे बेहतर तरीके से शायद ही बयां किया जा सके। नई कुल्हाड़ी खरीदने तक के पैसे नहीं थे उसके पास। ये वो पल होता है जहां कोई भी इंसान अपनी किस्मत को कोसने लगता है या शायद किसी गलत रास्ते पर जाने की सोचने लगता है। ये पूरी तरह से एक निराशा का क्षण था। भाग 3, जल देवता का चमत्कारिक रूप से प्रकट होना। लेकिन तभी जब उसकी रोने की आवाज से पूरा जंगल गूंज रहा था, नदी के शांत पानी में एक अजीब सी हलचल होती है और पानी के ठीक बीचों बीच से तेजस्वी जल देवता प्रकट होते हैं। उनके चेहरे पर एक असीम शांति और चारों ओर एक गजब का दिव्य प्रकाश था। देवता ने अपनी करुणा भरी नजरों से उस रोते हुए इंसान को देखा और बड़ी ही मधुर आवाज में पूछा, पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? लकड़हारे ने बिना कोई बात घुमाए अपने आंसू पोंछते हुए सच सच सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि कैसे उसकी रोजी रोटी का इकलौता साधन, उसकी कुल्हाड़ी, उस नदी में गिर गई है। भाग 4, ईमानदारी की एक कठिन परीक्षा। अब यहाँ से जो शुरू होता है वो इंसानी फितरत का सबसे बड़ा टेस्ट है। देवता ने पानी में गोता लगाया और जब वो बाहर आए तो उनके हाथ में एक बेहद शानदार शुद्ध सोने की कुल्हाड़ी थी। चमकती हुई कुल्हाड़ी। उन्होंने उसे लकड़हारे की ओर बढ़ाते हुए पूछा, क्या ये तुम्हारी है? जरा इस स्थिति को महसूस कीजिए। एक इंसान जिसके पास खाने तक को नहीं है, उसके सामने इतनी दौलत है जो उसकी 7 पीढ़ियों की गरीबी मिटा सकती है। वो बहुत आसानी से झूठ बोल सकता था, लेकिन उसका जवाब देखिए। उसने तुरंत बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के इनकार कर दिया और कहा, नहीं प्रभु, ये सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। देवता मुस्कुराए और उन्होंने फिर से पानी में डुबकी लगाई। इस बार जब वो बाहर आए तो उनके हाथ में एक चमकती हुई चांदी की कुल्हाड़ी थी। सवाल फिर वही था और लकड़हारे का जवाब, उसकी ईमानदारी अभी भी अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिली थी।
उसने फिर से बड़ी ही विनम्रता से मना कर दिया और कहा, नहीं, ये भी मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो एक साधारण सी लोहे की थी। ये पल हमें सिखाता है कि सच्चा चरित्र वो है जो तब भी सही रास्ता चुने जब गलत रास्ता बहुत आसान और फायदे का लग रहा हो। प्रलोभन बहुत बड़ा था, लेकिन उसका ज़मीर उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। भाग 5, सत्य और ईमानदारी की जीत। अब इस दृश्य की ऊर्जा महसूस कीजिए। देवता ने तीसरी बार गोता लगाया और इस बार वो उसकी वही पुरानी घिसी हुई लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। जैसे ही लकड़हारे की नजर अपनी उस पुरानी कुल्हाड़ी पर पड़ी, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। वो खुशी से उछल पड़ा और जोर से बोला, हाँ हाँ, यही है, यही मेरी कुल्हाड़ी है। उसकी यह असीम खुशी देखते ही बनती थी। वो सोने या चांदी को देखकर इतना खुश नहीं हुआ था, लेकिन अपनी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर उसका चेहरा खिल उठा था। यही तो एक सच्चे और मेहनती इंसान की पहचान है ना? उसे सिर्फ उसी चीज से खुशी मिलती है जो उसकी अपनी मेहनत की कमाई हो। भाग 6, ईमानदारी का सबसे बड़ा इनाम। और फिर आता है परिणाम। देवता उस गरीब इंसान की इस अटूट ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से इतने गदगद हुए कि उन्होंने उसे न सिर्फ उसकी लोहे की कुल्हाड़ी वापस की, बल्कि इनाम के तौर पर वो सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी उसी को सौंप दी। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी सच्चाई का फल है। जरा सोचिए, जिस इंसान ने लालच में आकर एक भी झूठ नहीं बोला, अंत में उसे वो सब कुछ मिल गया जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। हाथ जोड़कर देवता का आभार व्यक्त करते हुए इस लकड़हारे को देखना अपने आप में एक सुकून है, और देवता उसे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ये सिर्फ 3 कुल्हाड़ियों के मिलने की कहानी नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। कई बार लगता है कि सच बोलने से नुकसान हो रहा है, जैसे उस लकड़हारे को लग रहा था कि शायद लोहे की कुल्हाड़ी भी ना मिले। लेकिन सच तो यह है कि लंबे समय में जीत हमेशा सच और ईमानदारी की ही होती है। तो अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं और यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो क्या करता? जब कोई नहीं देख रहा हो और अचानक कोई ऐसा मौका मिले जो उसूलों के खिलाफ हो लेकिन सारी परेशानियां दूर कर सकता हो, तब क्या रास्ता चुना जाएगा? ये कहानी सिर्फ एक लकड़हारे तक सीमित नहीं है। ये हम सबके मन के अंदर चल रहे उस संघर्ष की कहानी है जहां हर रोज सही और गलत के बीच चुनाव करना होता है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने इस पुरानी कहानी को एक नए और गहरे नजरिए से समझने में मदद की होगी। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोचते रहिए और सीखते रहिए।